सोनाली फोगाट की मौत को करीब करीब 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन मौत की पहेली अभी भी पहेली ही बनी हुई है। इस पहेली को सुलझाने के मामले की जांच गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई तक को सौंपी जा चुकी है। सीबीआई अपनी जांच भी शुरू कर चुकी है, लेकिन जो सच सभी जानना चाहते हैं वह सच अब भी किसी न किसी पर्दे में छिपा है। सच ये कि सोनाली की मौत एक हादसा थी या साजिश। तो सोनाली की मौत को 1 महीना पूरा होने पर इस केस से जुड़े 2 सबसे अहम किरदारों के जरिए इस सच की तह तक पहुंचने की कोशिश की है पुलिस ने भी और सीबीआई ने भी, जो हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक ज्ञान हिंदी में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इनमें से पहला किरदार वो है जो न सिर्फ सोनाली के आखिरी पलों का गवाह है, बल्कि शक के घेरे में सबसे पहले वो ही आया था। दूसरा किरदार गोवा पुलिस का वो अफसर है जिसने इस मामले की शुरुआती जांच की थी और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। यानी इन 2 किरदारों में से एक सोनाली का दोस्त सुधीर सांगवान है और दूसरा अंजुना पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर। तब इस केस की जांच वो अधिकारी कर रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुधीर सांगवान की। सुधीर सांगवान की जुबानी उस रात से सुबह तक की कहानी, जिस रात और सुबह के दरमियान ही सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। बयान की शक्ल में उस रात की पूरी कहानी सुधीर सांगवान ने बकायदा अपने हाथों से स्टेटमेंट तैयार करके गोवा पुलिस को दी थी। तो ये रहा गोवा पुलिस को दिया हुआ सुधीर सांगवान का पूरा बयान। तो दोस्तों, सुधीर सांगवान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैं सुधीर पाल, मेरी दोस्त सोनाली फोगाट और एक और दोस्त सुखविंदर सिंह के साथ 22 अगस्त 2022 को गोवा में अंजुना के ग्रैंड लियोनी रेस्टोरेंट में रहने आए। दोपहर के करीब 2:30 बजे हमने होटल के रूम में चेक इन किया। शाम के 4:30 बजे सोनाली फोगाट जी ने सुखविंदर सिंह को MDMA ड्रग खरीद कर लाने को बोला। हम तीनों को MDMA ड्रग का नशा करने की इच्छा थी। करीब 8:30 बजे सुखविंदर सिंह हमारे कमरे में आकर बोला कि 4 ग्राम MDMA ड्रग्स के लिए 12,000 रुपए की जरूरत है और वह होटल ग्रैंड लियोनी के रूम बॉय से MDMA ड्रग्स मंगवाएगा। मैंने उसको 5,000 नकद दिए और उसको बोला कि अपनी तरफ से वह 7,000 देगा। उसके बाद करीब 9 बजे सुखविंदर सिंह हमारे कमरे में आया और उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट था जिसमें बिना रंग वाला केमिकल था। सुखविंदर ने बोला कि वह MDMA है। सोनाली जी ने सुखविंदर से पैकेट लिया और थोड़ा सा पोर्शन भी लिया और वह बारीक करके 2 लाइनें बनाई। हम तीनों ने नाक से MDMA नाक में खींचने का तय किया। हम तीनों के साथ 2-2 लाइनें हमने नाक से खींची। हम तीनों ने कर्लीज बीच जाने का प्लान किया था। रात करीब 11:30 बजे मैं, सोनाली, सुखविंदर 2 स्कूटर लेकर कर्लीज के लिए निकले। उसी दौरान एक लड़की वान्या और उसकी दोस्त जो सुखविंदर को पहले से जानती थी, वह भी अपनी सहेली को लेकर स्कूटर पर कर्लीज के लिए निकल पड़ी। जो रूम पर से बची हुई MDMA, उसमें से थोड़ी सी मैंने प्लास्टिक की खाली बोतल में डालकर मेरे साथ ले ली और बाकी का बचा हुआ मैंने उसी प्लास्टिक में रखा और मैंने वह प्लास्टिक जेब में डाल दिया। आगे इस बयान में PA सुधीर सांगवान ने कहा है कि हमने कर्लीज बीच में डांस फ्लोर के नजदीक पहले से टेबल बुक किया था और हमने बियर, ऑरेंज जूस, कॉकटेल और केक मंगवाई और पानी की बोतल भी मंगवाई। उसी दौरान हम 5 लोग थे। कर्लीज रेस्टोरेंट में मैंने जिस बोतल में MDMA लाया था उसमें पानी डाला और वह बोतल सोनाली जी ने अपने पास रख ली और मिक्स किया। एक पानी में घुली हुई MDMA और सोनाली और सुखविंदर ने बारी बारी से वह पी लिया। उसके बाद PA सुधीर सांगवान ने अपने बयान में कहा है कि रात के करीब 1:45 बजे हम तीनों डांस फ्लोर पर चले गए। हम लोग 2:30 बजे तक नाचते रहे और उसके बाद सोनाली जी ने मुझे कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। उसके बाद मैं सोनाली को वॉशरूम ले गया जहां उन्होंने पेशाब और उल्टी की। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि सोनाली जी को ड्रग्स का ओवरडोज हो गया है। उस ड्रग्स को मैंने प्लास्टिक में पैक करके फ्लश टैंक में डाल दिया और फ्लश कर दिया और टंकी का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम दोनों वापस डांस फ्लोर पर चले गए। उसी बीच सोनाली बीच बीच में पानी मांगती रही और मैं उन्हें पानी पिलाता रहा। उसके बाद सुधीर सांगवान ने बताया कि सुबह 4:30 बजे सोनाली जी ने मुझे वापस कहा लेडीज टॉयलेट लेकर जाने के लिए और मैं उन्हें ले गया। उन्होंने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे क्योंकि वह नशे की हालत में थे। पेशाब इत्यादि सब उन्होंने कपड़ों में ही कर दिया, जिसे बाद में मैंने साफ किया। तभी उन्होंने बोला कि उनको ड्रग्स का ज्यादा नशा हो गया है और वह चल नहीं पाएंगी और वह वहीं टॉयलेट सीट पर बैठ गई। मैंने उनको पानी पिलाया और उनको टॉयलेट में नीचे जमीन पर बिठाया और मैं उनको पानी पिलाता रहा। तो दोस्तों, यह था सुधीर सांगवान का बयान। इस तरह कुल मिलाकर सुधीर सांगवान अपने बयान में यही कह रहा है कि ड्रग्स खुद सोनाली ने ही मंगवाई थी। सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स ली। ड्रग्स लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और शायद ड्रग्स के इसी ओवरडोज ने सोनाली की जान ले ली। अब ये तो रहा सुधीर सांगवान का दावा, लेकिन यह दावा कितना सच है और कितना झूठ है, इसकी जांच चल रही है। उम्मीद करते हैं जल्द ही सीबीआई हमारे सामने सच्चे फैक्ट लाकर आगे रखेगी। इस दावे
दावे में कितना दम है, यह भी बात देखने वाली होगी दोस्तों। सोनाली फोगाट न केवल एक अच्छी अभिनेत्री और एक वेल नोन चेहरा थी, बल्कि हरियाणा की राजनीति में अच्छा रसूख और पोजीशन भी रखती थी। वह समाज सेवी भी थी। तो इनकी मौत का जो रहस्य है वह सामने आना ही चाहिए। इसके पीछे कौन है, कितनी गहरी साजिश है, यह भी सामने आकर रहेगी, क्योंकि अब इसकी पुलिस से और सीबीआई से जांच हो रही है दोस्तों। इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आगे जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।